आइए इस वीडियो में हम देखते हैं HTML के इम्पॉर्टेंट टैग्स और उस टैग्स का क्या यूज़ है। ठीक है, तो उस टैग्स के बारे में जानेंगे कि उस टैग्स को HTML में किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। तो मैंने सभी टैग्स को इसमें इंक्लूड कर रखा है कि जो जो टैग्स HTML में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट जो है डॉक टाइप HTML5, डॉक टाइप 5 है। ठीक है, HTML न्यू वर्जन है, स्पेसिफिक दिस इज़ एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो और HTML इसके बाद ये वाला टैग्स आता है HTML, जो होता है रूट ऑफ एन HTML पेज। HTML पेज का रूट होता है। ठीक है, हेड होता है कंटेंस पेज मेटा डाटा, ये मेटा डाटा का कंटेंस है। ठीक है, टाइटल होता है, टाइटल मतलब पेज का टाइटल, मतलब मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप कोई मतलब जो बना रहे हैं उसका मेन हेडिंग क्या होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टाइटल। तो पेज का टाइटल जो आप टैब में लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने बनाया किया समस्या निदान पोर्टल। ठीक है, सोशल समस्या निदान पोर्टल, तो वह डालेंगे सोशल समस्या निदान पोर्टल, तो वही रहेगा मेरा मेन हेडिंग। ठीक है, तो वो टाइटल हो जाता है। अब हम हेड को क्या करेंगे, हेड को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, बॉडी तो आता है हमारा बॉडी। तो बॉडी होता है मतलब बॉडी में वो सारी चीज़ें लिखा जाता है जो हमारे हेड के अंदर होना चाहिए, जो हमारे वेबसाइट होता है वेब के अंदर की सारी वो होनी चाहिए। ठीक है, पेज का मेन कंटेंट है। ठीक है, बॉडी के अंदर सारी कंटेंट आता है, जैसे ये चाहता है, हेडिंग आता है, पैराग्राफ आता है, नैब बार, लिंक, वीडियोज, इमेज, ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर ही डाले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए H1 से H6 तक ये होता है हेडिंग्स। ठीक है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। H1, H2, H3, H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे मतलब छोटा होता जाता है। आपको जो सी ज़रूरत है उस टैग्स का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये होता है पी होता है माई पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ लिखने के लिए जितने लाइन आपको ज़रूरत है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बॉडी को क्लोज HTML देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आता है BR टैग। ठीक है, तो BR टैग होता है जो लाइन को ब्रेक करने के लिए, मान लीजिए आप इस लाइन में ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से सीधे ना लिखकर इसके नीचे वाला लाइन में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, तो हम BR टैग्स का यूज करेंगे। ठीक है, और होता है HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है, और AHREF ये जो होता है ये हमारा टैक्स होता है लिंक के लिए। तो इसमें हम जो भी इसमें डाटा डालेंगे, ठीक है, वो हमारा लिंक बन जाएगा। मान लीजिए इसमें आप गूगल डाल दें तो गूगल का लिंक बन जाएगा हमारा। ठीक है, और ये होता है इमेज SRC, ये होता है इमेज टैग। इसमें अपना इमेज को फोल्डर में सेव करके इसमें उसका पाथ को डाल देंगे या लिंक को डाल देंगे तो हमारा इमेज आ जाएगा। ठीक है, और ये होता है अंडरलाइन OLALI। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए ये तीनों लाइन का यूज होता है। लिस्ट मतलब लिस्ट नहीं होता है, एक डॉट बनाने के लिए, एक वन बनाने के लिए, एक लाइन से मतलब लिस्ट। मान लीजिए हो गया हेडिंग टैग्स माइग्रा, यहाँ पर मान लीजिए आप स्किल लिख दिए, स्किल दे दिए। ठीक है, तो स्किल के अंदर कौन कौन सी स्किल आती है तो इसे बनाना पड़ता है ना लिस्ट, तो इसलिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक टेबल का यूज होता है। आप टेबल समझ ही रहे हैं, टेबल बनाने के लिए ये होता है TR टेबल, ये होता है रो, टेबल रो TD। ठीक है, टेबल बनाते हैं। और फॉर्म, तो देखिए फॉर्म के लिए कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं, जो फॉर्म जिसमें हम अपना डाटा को पुश करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म होता है, फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म में आता है इनपुट मतलब डाटा को लेने के लिए टेक्स्ट बार जिसमें डाटा को डाला जाता है। ठीक है, और बॉटम का यूज होता है जो सबमिट बॉटम होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक HTML का बेसिक कोड यहाँ पे लिख रखा है HTML। ठीक है, डॉक टाइप HTML हो गया, हेड HTML हेड, टाइटल में मैंने डाल दिया माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, और बॉडी में देखिए मैंने यहाँ पे H1 लिया है, हेडिंग ये हो गया मेरा, हेडिंग डाल दिए, और सेकेंड हेडिंग डाल दिए दिस इज़ माय फर्स्ट HTML पेज, और सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पैराग्राफ। ये इमेज के लिए यूज किया मैंने, लिंक के लिए यूज किया तो मेरा लिंक बन जाएगा। ठीक है, और इमेज ओपन बटन, ये तो शॉर्टकट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि विंडो प्लस शिफ्ट प्लस S आप क्लिक करते हैं तो इमेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना HTML का कंप्लीट टैग्स, जो इंपॉर्टेंट टैग्स यूज होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो।